झूठ भरे बन चलता, यहाँ सब कोई पकड़े जाते। ये थाम करौली ऐसा, यहाँ पापी पीटे जाते। यहाँ झूठ भरे बन चलता, यहाँ सब कोई पकड़े जाते। कूटे जाते हैं भूत प्रेत, कूटे जाते हैं भूत प्रेत, इन्हें मैं पिटवाता थोड़ी हूँ। मैं सबसे बड़ा अघोरी हूँ, अघोरी हूँ मैं, अघोरी हूँ। मैं सबसे बड़ा अघोरी हूँ, अघोरी हूँ मैं, अघोरी हूँ। धाम करौली में रहता, जहाँ शिव की पूजा नित होती, यहाँ भक्ति भाव है बहता। मैं महाकाल से आया, मैं धाम करौली में रहता, जहाँ शिव की पूजा नित होती, जहाँ भक्ति भाव है बहता। खुश हो बेटा, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जी। राजेश जी। तो हमने सुना कि हरिद्वार से आप जो है कांवड़ लेके जल लेके यहाँ तक आए? जी जी गुरु जी। अच्छा, वो पैदल चल के आए, वहाँ से गए थे? जी मुजफ्फरनगर से तक तो जी, हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तो पैदल ही आज मैं। यहाँ कहाँ से आए चल के? हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक पैदल आया। हाँ। बीच रास्ते में एक बाबा जी मिले मुझे और उनसे मुलाकात हुई। मैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ से होकर आए। अच्छा, घूम के सारा? हाँ, तो मुझे दिखाई दिए मेरा बीच रास्ते, मैं उनसे बात करने लगा, बाबा जी कहाँ से हो? हाँ। बोले बेटा मैं तो वहाँ से आओ। और 75-80 साल की उम्र में ऐसे चल रहे थे जैसे नौजवान लड़का चलता है। अच्छा। और उनके सामने मैंने ये प्रस्ताव रखा, बाबा जी मैं करौली शंकर महादेव तक अपनी कांवड़ ले जाऊँगा। अच्छा। तो बोले बेटा आप तो गलत रास्ते आ गए, इधर तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा। अच्छा। और उनसे प्रेरणा मिली। वे बोले कि बेटा तुम कुछ दूरी तक बस से चले जाओ और सही टाइम पे पहुंच जाओगे। ठीक बात है। तो आप वहाँ हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक आप पैदल चल के आए? हाँ जी। तो बहुत भीड़ है उधर तो? हाँ बहुत भीड़ थी बाबा जी, बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़। और चलो। उसके बाद मुजफ्फरनगर से बुलंदशहर तक मैं बस से आया हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे पैदल ही यात्रा करी। अच्छा, फिर पैदल चले आए बुलंदशहर से यहाँ तक? फिर पैदल? यहाँ तक पैदल ही। बीच रास्ते में कोई सेवा नहीं ली किसी भी। तो आप तो लंबा चल के आए, कितने दिन चलते रहे? मैं 8-10 दिन 11 दिन चला बाबा जी। इधर चले और उधर से हरिद्वार से और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? कै दिन लगे? 13 दिन लगे बाबा जी। 13 दिन? बहुत चल के आए, बहुत लंबा चले। और बाबा जी एक मैं आपको बाबा जी की कृपा बताता हूँ। बाबा जी मुझे बीच रास्ते में कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला चल रहा हूँ। और कांवड़ी भारी नहीं लग रही थी? नहीं, जल था वो भी भारी नहीं था। वो भी वजन मेरे पीछे पे 10 किलो वजन था बैग का, वो भी भारी नहीं लग रहा था। वही बता रहा, सब हल्का लग रहा था एकदम। हाँ। और बाबा जी सुबह और शाम जब भी कीर्तन बजता था मोबाइल से, हाँ। मेरे पैरों की रफ्तार दूनी हो जाती थी। और थकान मात्र बिल्कुल नहीं रही। और हर दिन हर सुबह शाम ऐसे होता था जैसे नए पैर मिल गए हो मेरे को। हाँ, बहुत खूब खुश हो बेटा। ये सब दरबार की कृपा है ना? बाबा माँ की कृपा है। हाँ, बाबा माँ की कृपा है, सब भोलेनाथ की कृपा है, माँ की कृपा है, कामाख्या माँ की, ये सब उन्हीं कृपा है। और बाबा जी आप इतना लंबा रास्ता पैदल चल के आ गए बिना कष्ट के। जी, मेरे पैरों में छाले हल्का सा पड़ा बीच रास्ते, उसमें मुझे महसूस है बाबा जी अब नहीं जाएगा। मैं 2-3 किलोमीटर ऐसे ही लंगड़ा के चला, लेकिन जब प्रार्थना करी बाबा जी से, मेरा वो छाला भी खत्म हो गया और दर्द भी खत्म हो गया। खूब खुश हो बेटा। यही आस्था, विश्वास और श्रद्धा आपको आगे ले जाती है, यही जीत दिलाती है, हैं?
जी। तो क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। तो कहाँ रहते हैं आप? मुजफ्फरनगर रहता हूँ। मुजफ्फरनगर रहने वाले? जी। किस तहसील में? तहसील बुढ़ाना। बुढ़ाना में? जी। अच्छा, टिकैत साहब का तो आगे पड़ता है उधर, हाँ, सिसोली में पड़ता है। सिसोली। आप गए हो सिसोली कभी? हाँ जी, क्या? अच्छा, बढ़िया है। बाबा जी, हाँ एक बात और पूछनी है। हाँ, बताओ। मैं बीच रास्ते जैसे सुबह शाम चलाऊं, दिन में भी चलाऊं, और मेरे पीछे कुत्ते बहुत भौंकते थे। और कुत्ता अगर घर के अंदर बैठा है ना, उसने मुझे देखा भी नहीं, और मेरी पैरों की आवाज, मैं घुंघरू बांध के चलता था। हाँ। उसकी आवाज सुनते ही तुरंत भौंकने लगता था। मेरे पीछे तक आए, लेकिन मेरे पास नहीं आए। हाँ, दूर ही रहते थे। दूर ही रहते थे। और बीच रास्ते तो कभी कभी 4-4, 5-5 कुत्ते हो जाते थे। हाँ, और मैंने फिर मैं समझ गया मेरे कुछ नहीं होने वाला, ना एक हाथ मेरे पास आ सकते। सही बात। दरबार की सभाएं जब रहती हैं आसपास, आपके संकल्प से चलता है ना? जी बाबा जी। आपका आस्था, विश्वास, आपका श्रद्धा, आपके अंदर जो दरबार के प्रति कर्मठता, उत्साह है, आपका भोलापन, आपका दृढ़ संकल्प, वही सब आपको जीत दिलाता है और आप जीत के आए यहाँ तक। आंखें बंद करो। ओम। ओम। दरबार की ओर से इसको एक दिवसीय हवन का पुण्य प्रदान किया जाए। ओम शिव। सक्रिय कर दिया जाए, स्थिर कर, बैलेंस। 5 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोलो बेटा, बंधन अपना 5 बार कमर पे हाथ मारो। खूब खुश हो। अब बाबा ने तुमको एक दिवसीय हवन का पुण्य दिया है। 9 हवन का तो तभी मिल गया था, जल ले लिया था तुमने। मुझे बिल्कुल महसूस ऐसा ही हो रहा था जैसे आप, मैं बीच रास्ते चलता था बाबा जी, आप जैसे आप मुझे कह रहे हो कि बेटा चिंता मत करो। आप मुझे बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे तुमको देखो पुण्य पहले से बना रखा है तुम्हारे लिए, एक दिवसीय हवन का पुण्य। बाबा जी बहुत खूब खुश हो। और कल सुबह इनका डीएनए बनवा दिया। कल सुबह यहाँ बैठ के जब एक दिवसीय वालों का संकल्प होगा तो यहाँ बैठ के अभी जो संकल्प कराएंगे भैया लोग, वो सारे संकल्प सुबह से करना, ठीक है? फिर कल मिलते हैं। खूब खुश हो, खूब बधाई हो, शुभकामनाएं। बाबा ने आपको एक दिवसीय हवन का पुण्य दिया। मस्त रहो, खुश रहो। बड़ी वड्डी रब दी दात है सच्ची। आ जेडे बंदे डरदे ना धीआं तो, ठीक है, दुख सुख जिंदगी दा हिस्सा है। जेडे अथरू पहुंच दिंदी बख्श दिया जे। बच्चे भी ठीक ने, पुत्र भी ठीक ने, धीआं मापियां लई बहुत कुछ करदी।